नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही 1070 करोड़ से बने रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। इससे दिल्ली से नारनौल तक का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। मोदी ने यमुनानगर में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार बिजली को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। हर सेक्टर में ऊर्जा के विकास को लेकर सरकार काम कर रही है। मोदी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, लेकिन हमें कांग्रेस के दिनों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वे दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे। मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार यदि रहती है तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंचता। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी जनसभा को संबोधित किया। अब बात करते हैं हरियाणा में हुई अनोखी शादी की। पूरे हरियाणा में इस अनोखी शादी की चर्चा है, क्योंकि दूल्हे नितिन की लंबाई मात्र 3 फीट 8 इंच है और आरुषि की लंबाई 3 फीट 6 इंच है। दोनों को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। नितिन और आरुषि की प्यारी जोड़ी की सभी तारीफ कर रहे हैं। अंबाला कैंट का युवक नितिन और रोपड़ की युवती आरुषि अंबाला कैंट में आज प्रणय सूत्र में बंध गए। 25 वर्षीय नितिन वर्मा और रोपड़ की 23 वर्षीय आरुषि ने समाज की प्रथाओं को तोड़ते हुए बिना दहेज के शादी की। खास बात यह है कि इस दंपत्ति की लंबाई कम है, फिर भी उनका आत्मविश्वास और प्यार समाज के लिए प्रेरणा बन गया है। नितिन और आरुषि की ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अब भी दहेज और कद या शारीरिक बनावट को रिश्तों का पैमाना मानते हैं। नितिन जब आरुषि के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचे तो परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगा। उन्होंने साफ कहा कि वे बिना दहेज के शादी को तैयार हैं। इसके बाद दोनों ने सादगी से विवाह रचाया। अब दोनों बहुत खुश हैं। रोपड़ में रहने वाले आरुषि 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है और उसने बीए तक पढ़ाई की है। नितिन का परिवार बहुत खुश है कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू मिल गई। उनके परिवार पर रिश्तेदार लगातार बधाई देने आ रहे हैं और इस नई जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे हैं। शहर भर में इस अनोखी शादी की चर्चा है। अगली खबर हरियाणा में गन कल्चर को लेकर बढ़ावा देने वाले एक और सिंगर से जुड़ी हुई है। फरीदकोट में गोलियां मारेंगे मेरी जान फेम सिंगर अंकित बालियान ने अब 2 गाने बैन होने पर ऐतराज जताया है। अंकित ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि मेरे 250 मिलियन व्यू वाले गाने के बाद एक और गाना 112 एनी बैन कर दिया गया है, जिस पर 10 मिलियन व्यू थे। इससे होने वाला फाइनेंशियल लॉस कौन भरेगा? सिंगर ने तर्क दिया कि ऐसे तो हम हरियाणा छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अब पंजाब, यूपी या भोजपुरी सॉन्ग गाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले 30 से ज्यादा गाने बैन हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा गाने मासूम शर्मा के हैं। गानों से जमकर पैसा कमाने वाले सिंगर को गाने बैन होने से बहुत तकलीफ हो रही है। हरियाणा सरकार हिंसा को प्रमोट करने वाले गानों पर लगातार कड़ा एक्शन ले रही है। मासूम शर्मा के अलावा अमित सैनी रोहतकिया, गजेंद्र फोगाट, रैपर डांडा न्योलीवाला के गाने भी बैन हुए हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक गेम में हार के बावजूद सरकार से करोड़ों रुपए और फ्लैट लेने वाली विनेश फोगाट की। नायब सैनी सरकार ने पहलवान विनेश फोगाट को सरकारी आवास, नौकरी और 4 करोड़ रुपए की राशि का ऑप्शन दिया था। विनेश ने 4 करोड़ रुपए की राशि का ऑप्शन चुना था। हरियाणा सरकार ने जब से 4 करोड़ रुपए की राशि विनेश को दी है, लोग विनेश को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। उनके कई फैंस ने कहा कि विनेश फोगाट को सरकार से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ गई। लोगों की ट्रोलिंग से परेशान विनेश फोगाट ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 2 रुपए लेकर ट्वीट करने वालों और फ्री का ज्ञान बांटने वालों, जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक करोड़ों के ऊपर टुकरा चुकी हूं। विनेश ने कहा कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक पर मैंने अपने उसूलों से कोई सौदा नहीं किया। जो कुछ भी हासिल किया है मेहनत की, ईमानदारी और अपनों के आशीर्वाद से किया है, उसी पर गर्व है। जहां तक मांगने की बात है, मैं धरती की बेटी हूं, जहां आत्मसम्मान मां के दूध में खुला हुआ होता है। अगली खबर पानीपत से आ रही है।
पानीपत के गांव कवी में बदमाशों के खिलाफ एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से परेशान होकर गांव वासियों ने कल सर्वसम्मति से पंचायत बुलाई, जिसमें असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य गांव में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पंचायत में साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि अब कोई भी बाहरी अपराधी या सामाजिक तत्व गांव में नहीं घुस सकेगा। जो गांव वासी ऐसे किसी व्यक्ति को गांव में बुलाएगा या छुपाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव वासियों ने सामूहिक रूप से हरियाणा के बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि गांव कभी का रास्ता भूल जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गांव की सुरक्षा के लिए युवाओं की विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है और ये टीम दिन रात गांव में आने जाने वालों संदिग्ध लोगों पर नजर रखेगी। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के मानेसर में एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें इतनी ज्यादा थी कि वो कई किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी। दमकल विभाग की 1 दर्जन गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।